देखिए हम लोग क्या है नई शिक्षा नीति के बारे में आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो नई शिक्षा नीति यानी 2020 नई शिक्षा नीति क्या है, इसके विषय में जानेंगे कैसे क्या पाठ्यक्रम लागू होगा या इन विषयों में कैसे क्या आगे क्लास चलेगी, ये सभी जानकारियाँ आप हम उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। देखिए नई शिक्षा नीति क्या है, यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यानी पहले 1959, 1986 और 2020 में क्या हुआ था, शिक्षा नीति लागू की गई। यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में कौन सा 1959 में यह शिक्षा नीति क्या हुई, लागू हुई थी। उसके बाद 2020 में यह शिक्षा नीति क्या हुई थी, लागू हुई। उसके बाद देखिए 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या किया गया, पहली बार यह प्रस्ताव में लाया गया। किसकी अध्यक्षता में, कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन कौन है, यह डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इसरो के पूर्व चीफ कौन है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इनके समिति में क्या बनाई गई, नई शिक्षा नीति। पहले मानव विकास संसाधन मंत्रालय को बदलकर शिक्षा मंत्रालय, यानी शिक्षा मंत्रालय के तहत नई शिक्षा नीति क्या हुई, लागू हुई। जीडीपी कितना दिया गया, अर्थव्यवस्था में 6%। वही देखेंगे 10+2, पहले क्या था, हाई स्कूल इंटर, टोटल मिलाकर 12 साल, यानी 10+2 को हटाकर अब क्या कर दिया गया, उसी क्लास को 5+3+3+4 में बांट दिया गया, यानी 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। तो देखिए आइए इसको समझते हैं क्या है ये 5+3+3+4। यानी 5 आपका क्या है, 5 को 5 सालों में बांट दिया जाएगा। जैसे बच्चा क्या है प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे, शुरुआत ही क्या किया जाएगा, उसको 5 सालों में बांट दिया जाएगा। यानी 3 साल इसका क्या हो जाएगा, प्ले स्कूल। प्ले स्कूल यानी प्री प्राइमरी, जो आपका 3 साल का बच्चा यानी खेलेगा कूदेगा क्या करेगा, यह आपका 3 सालों में यह सब कुछ करेगा। यानी जो गांव में हम लोग खेलते थे या शहर में या अपने कॉलोनियों में खेलते हैं, वह क्या करेंगे, स्कूल में ही वैसा माहौल बना दिया जाएगा। उसमें उसके बाद दोनों है, चौथा पांचवा, इसमें कक्षा 1 और 2 में जाएगा बच्चा। फिर उसके बाद अगला स्टेज देखते हैं 3 वाला, इसमें कक्षा 3 और 4, 5 यानी क्लास 3, 4, 5 में जाएगा। पढ़ाई मातृभाषा में की जाएगी, यानी स्थानीय भाषा, यानी जो जहाँ का है उसी की भाषा में क्या किया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। जैसे अवध में है तो अवधी, महाराष्ट्र में है महाराष्ट्री, या तमिल में कन्नड़, यानी जितनी जहाँ की जो भाषाएं है उसको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या है, तीसरा वाला, यह कक्षा 6, 7, 8, यानी तीसरा 3 का मतलब 3 साल, कक्षा 6, 7, 8 यानी क्लास आपका 6, 7, 8 में जाएगा। कौशल विषय दिया जाएगा। कौशल विषय के बाद क्या किया जाएगा, इसमें एक विषय यानी आपको क्या होगा, कोई भी चुन सकते हैं। जैसे लड़कियां क्या है, सिलाई कढ़ाई बुनाई इस सब में क्या होती है, माहिर होती हैं, या लड़के मछली पालन या कुछ भी डेयरी पालन कुछ भी कर सकते हैं कौशल में। उसमें एक विषय के रूप में रहेगा जिससे हम क्या करेंगे, सीख सकेंगे। फिर अगला आपका चौथा स्टेप क्या है, यह अंत वाला, इसमें 9 से 12 तक क्लास, यानी साइंस और आर्ट को क्या किया जाएगा, एक ही में मिला लिया जाएगा। साइंस और आर्ट को, यानी जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं वह विषय पढ़ सकते हैं। कक्षा 9 में जैसे ही जाएंगे, मान लीजिए भूगोल पढ़ना हो तो भूगोल पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ना हो साइंस पढ़ सकते हैं, या इतिहास, यानी कुछ भी व्यवसाय, कुछ भी विषय आपका जो 5-6 विषय रहेगा सब्जेक्ट, उसमें आप क्या है कक्षा 9 में ही जाते क्या लेंगे, पढ़ने लगेंगे। इसमें आर्ट और साइंस मिक्स हो जाएगा, दोनों का मेल। परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होंगी, क्यों, क्योंकि आपकी क्या है पढ़ाई अधिक हो सके, अधिक से अधिक पढ़ाई हो सके, सेमेस्टर वाइज इसीलिए पढ़ाई होती है। एक विदेशी भाषा ले सकते हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, थाई या जापानी, कोई भी भाषा एक आपकी जो रहेगी उसमें एक आपकी विदेशी भाषा के रूप में रहेगा। जब हमने 9 में ही क्या लिया था, साइंस आर्ट को मिक्स कर दिया गया था, तब ग्रेजुएशन में जैसे ही पहुंचेंगे तो बीए, बीएससी, बीकॉम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ग्रेजुएशन आपका ग्रेजुएशन लिख कर आएगा।
तो इसमें आपका पहला साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री, चौथे साल में रिसर्च। यानी अगर मान लीजिए 2 साल पढ़कर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, 10 साल बाद फिर हम पढ़ना चाहते हैं, तो किस में लिखाएंगे? डायरेक्ट तीसरे में। यह सबसे बड़ी अच्छी क्या है? शिक्षा नीति है। यानी मान लीजिए हम एक ही साल पढ़ लिए, कहीं बाहर चले गए, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सर्टिफिकेट मिला, कहीं भी कॉलेज में लिखाएंगे तो क्या होगा? अगले क्लास में यानी दूसरे में जाएंगे। अगर 3 साल हम पढ़ लिए, 3 साल डिग्री तक पढ़ लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए या एमएससी आपको क्या होगा? 2 साल की होगी। वहीं अगर 4 साल आपका पढ़ लेंगे ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएट आप 1 साल में ही पूरा कर लेंगे। यानी ग्रेजुएशन 4 साल का होगा तो पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का, ग्रेजुएशन 3 साल करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का। यह आपकी क्या है? नई शिक्षा नीति की रूपरेखा। इसके माध्यम से आप हर एक क्लास क्या करेंगे? एंजॉय के साथ पढ़ते रहें।